हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पैरेलल लाइंस का जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है उसके आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है उसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखो क्वेश्चन क्या दिया है। इन द गिवन फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, मतलब ये जो एल लाइन है ये एम लाइन के साथ पैरेलल है एंड लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, बी एंड सी। ओके, तो देखते हैं। अभी देखो इसका गिवन एंड टू फाइंड मैंने लिख लिया है। अभी हम सीधा सोल्यूशन पे आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट डी अज्यूम करो। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंसिडर, मैं समझाती हूँ आपको क्वेश्चन, बस पहले समझा देती हूँ कि ऐसे ये डी पॉइंट हमने लिया क्यों। कंसिडर डी एज shown in figure, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी आप देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो ये दोनों इनकी ट्रांसवर्सल हो गए, मतलब एल लाइन इज पैरेलल टू एम, तो एन एंड पी विल बी इट्स ट्रांसवर्सल, राइट। तो अभी मान लो, अभी आप देखो अगर गौर से, तो यहाँ पे ये एफ बन रहा है, राइट, यहाँ पे ये एफ बन रहा है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी एंगल 45 डिग्री ही होगा, राइट। क्यों? बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ रहे हो? यहाँ पे ये एफ बन रहा है, समझ रहे हो? ये एफ बन रहा है, राइट। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो हम क्या बोलेंगे? सिंस ने measure of angle D is equal to 45 डिग्री। ओके, ऐसे लिखेंगे, measure of angle D is equals to 45 डिग्री। Why? Because corresponding angles। इसको क्या लिखेंगे? corresponding angles। बट हम इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल गई, तो आप यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दीजिए, इसके बाद आप एक ही लाइन ही ऐड कर देना। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्या रीजन लिखेंगे हम? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, समझा? तो ये एंगल हमने निकाला, अभी हमें ये एंगल मिल गया, तो डी एंगल हमें कितना मिल गया है? 45 डिग्री। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये कैसे बन रहा है? ये ऐसे बन रहा है, राइट। ये ऐसी लाइन है एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एंगल ए है एंड यहाँ पे ये 45 डिग्री है। मतलब ये एंगल्स कैसे बन रहा है? एंगल्स इन लीनियर पेयर बन रहा है, ये है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेजर ऑफ एंगल ए प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा यहाँ पे? रीजन आएगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, तो सिंपली एंगल ए इज प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180, ऐसा लिखो। ओके, तो ये एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 180 माइनस 45, तो यहाँ पे एंगल ए का मेजरमेंट क्या आएगा? 135 डिग्री। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, एंगल ए तो हमें मिल गया। नाउ अभी देखो, ये एंगल ए एंड ये एंगल बी बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे एक्स बन रहा है, राइट, यहाँ पे ये एक्स बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के साथ क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों का मेजरमेंट भी सेम होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ओके, तो यहाँ पे हम बी एंगल निकाल रहे हैं, एंगल बी का मेजरमेंट, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 दे दिया। ओके, यहाँ पे आप फर्स्ट भी दे सकते हो, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर फाइंडिंग आउट द मेजर ऑफ एंगल ए। ओके, यहाँ पे आप ए देना और यहाँ पे मैं बी दे रही हूँ। ओके, देयरफॉर क्या आएगा, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 135 डिग्री, सेम ही आएगा। ओके, नाउ अभी अगर आप ये डायग्राम को फिर से गौर से देखो तो ये लाइन पे ये एफ बन रहा है, राइट। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम और यहाँ पे ये एफ बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों भी इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब बी का मेजरमेंट 135 है तो सी का भी मेजरमेंट कितना आएगा, 135 ही आएगा। ओके, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो यहाँ पे ये एफ बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही आएगा। इसका मेजरमेंट 135 आया है हमारा, है ना, तो इसका भी मेजरमेंट कितना आएगा, 135 ही आएगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हम, तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल सी निकालने के लिए थर्ड लाइन, देखो अभी ये केस में हम क्या, कौन सी लाइन यूज कर रहे हैं, लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी। ओके, लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल सी। रीजन क्या है, रीजन ये है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो आप ऐसा करो, इसको 1 दे दो और यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1। ओके, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने तीनों भी एंगल निकाले, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं ये चीज़ हर वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि आप अगर NTSC के एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अगर कोई भी मतलब ऐसी एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट, आप आगे जाके नीट एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपको कैलकुलेशंस फास्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने मेरे चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करने का ट्रेंड शुरू किया है। ओके, मतलब मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, तो जिसमें मैं कैलकुलेशन ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स भी चेक करें, आपको काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन ट्रिक मिलेगी, जिससे आपके कैलकुलेशंस काफ़ी फास्ट हो जाएंगे, जो आगे जाके आप अगर बैंकिंग के एग्ज़ाम के दोगे, आप अभी नीट की एग्ज़ाम दोगे 11-12 में नीट की एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें भी आपको वो कैलकुलेशंस काम आएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल की शॉर्ट्स भी देखो, सो दैट आपको कैलकुलेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको मैथ्स से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, मैथ्स आपका बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, सो प्लीज़ चेक आउट द शॉर्ट्स एज वेल। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इन द गिवन फिगर साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड angle XYZ are parallel to each other. Prove that angle PQR is congruent to angle XYZ. Okay, ये हमें दिया है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गिवन एंड टू प्रूव लिख लिया, XY इज पैरेलल टू, अभी एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, सॉरी ये एंगल पैरेलल दी है, मतलब ये जो है XY ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है और ये YZ है पैरेलल QR के साथ। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने ये लिख लिया है यहाँ पे, तो हमें ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक्सटेंड ZY टिल Z'। ओके, ZY टिल Z'। अभी मैं इसको रफली कर रही हूँ, आप इसको प्रॉपर स्केल से ही करना। ओके, स्केल से ऐसे डॉटेड लाइन इसलिए दे रहे हैं ताकि पता चले कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन है। ZY टिल Z', मतलब यहाँ पे Z' मान लो, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, मैं Z' इसलिए दे रही हूँ
क्योंकि z को एक्सटेंड zy को एक्सटेंड किया इसलिए z डैश। ओके, नाउ y हमें pq को एक्सटेंड करना है, सॉरी rq को एक्सटेंड करना है zy टिल z डैश एंड rq टिल r डैश। ओके, तो ये rq को भी एक्सटेंड कर लेते हैं हम, rq को भी थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। ओके, तो इसको r डैश बोलेंगे अभी हम, rq टिल r डैश। नाउ एक्सटेंड pq टिल p डैश, तो ये pq को भी एक्सटेंड कर लो। अभी ये इसलिए एक्सटेंड किया ताकि ये प्रॉपर पैरेलल लाइंस दिखे हमें, है ना, मतलब जैसे अभी तक हमने पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल देखे वैसे अभी ये कैसे दिख रहा था, ये दिख रहा था एंगल के फॉर्म में। एंगल के फॉर्म में देखा तो हम बच्चे डर जाएंगे कि अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन को एक कंस्ट्रक्शन करके हम इसलिए सॉल्व करेंगे सो दैट हमें ये क्वेश्चन काफी आसानी से समझे और हम इसको इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, एक्स वाई टिल एक्स डैश, एक्स वाई को भी एक्सटेंड कर दो, एक्स वाई को एक्सटेंड कर दिया है, अभी एक्स वाई को पी क्यू को पी डैश तक एंड एक्स वाई को एक्स डैश तक, एक्स डैश तक। ओके, ये थोड़ा सा डॉटेड लाइन देना, यूज डॉटेड लाइन सो दैट ये हमें कंस्ट्रक्शन जैसा लगे। ओके, अभी यहाँ तक समझा, कोई डाउट है? तो अभी देखो, तो अभी अगर इससे क्या, अभी ये देखो एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू है ना, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू है, राइट। तो अभी अगर ये पूरी लाइन का अगर इतना पोर्शन पैरेलल है, मतलब ये पूरा पोर्शन भी पैरेलल ही है, मतलब ये पूरा पोर्शन भी पैरेलल, अगर इतना पोर्शन पैरेलल है तो ये पूरा पोर्शन भी पैरेलल ही होगा, राइट। मतलब ही क्या होगा कि देयरफॉर एक्स एक्स डैश इट्स पैरेलल टू पी पी डैश, है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। अगर हमें ऐसा दिया है एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू है, मतलब लाइन का ये जो इतना पोर्शन है ये वाला पैरेलल है, तो ये पूरी लाइन भी पैरेलल ही होगी, है ना। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्स डैश इज पैरेलल टू पी पी डैश, राइट। और ये जेड वाई इज पैरेलल टू आर क्यू गिवन है, तो अगर ये लाइन का, ये पूरी लाइन का अगर इतना पोर्शन पैरेलल है तो ये पूरी लाइन भी पैरेलल ही होगी, इसीलिए जेड जेड डैश इज पैरेलल टू आर आर डैश। यहाँ तक समझा, कोई डाउट? देखो मैंने क्या बोला कि अगर लाइन का इतना पोर्शन पैरेलल है तो पूरी लाइन ही पैरेलल होगी, है ना, खाली हमने वो लाइन को एक्सटेंड किया है तो वो लाइन पे पैरेलल ही हो गए, इसलिए एक्स एक्स डैश इज पैरेलल टू पीपी डैश हो गया एंड जेड जेड डैश इज पैरेलल टू आर आर डैश हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ पॉइंट्स देने हैं। अभी हमें क्या करना है, ए बी एंड सी ऐसे पॉइंट्स लेने हैं। ओके, कंसिडर ए बी सी एज शोन इन द फिगर, ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। ओके, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ पूरा अच्छे से, ध्यान देके समझना। हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू आर, हमें एंगल पी क्यू आर इज पैरेलल टू एंगल एक्स वाई जेड। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, मतलब बी और ए का मेजरमेंट सेम होगा, ये दोनों के मेजर इक्वल है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अगर मेजर इक्वल है दो, देन दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ओके, हमें बी इज इक्वल्स टू ए प्रूव करना है। नाउ अभी आप देखो क्या दिया है, जेड जेड डैश, मतलब ये जेड जेड डैश इज पैरेलल टू आर आर डैश गिवन है हमें। ओके, ये जेड जेड डैश आर आर डैश को पैरेलल है, और ये जो एक्स एक्स डैश ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है ना, एक्स एक्स डैश इसका ट्रांसवर्सल है, मतलब ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। ओके, तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एफ बन रहा है ना, इसके दो दंडे जो है मैंने आपको बोला था वो पैरेलल होने चाहिए, तो ये एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी होगा। वाई मतलब द मेजर ऑफ दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल, राइट। हम ऐसा बोल सकते हैं
ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है और एक्स एक्स डैश इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए? इनका मेजरमेंट इक्वल हो गया, मतलब क्या, ये दोनों एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एफ फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो अभी हम इसको लिखेंगे कैसे? ओके, आप चाहे तो क्या करो, एक रफ बुक ले लो, उस पर ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ओके, और ये डायग्राम आपकी आंखों के सामने रखो। मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगी आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये दोनों लाइन जेड जेड डैश इज पैरेलल टू आर आर डैश है और एक्स एक्स डैश इसका ट्रांसवर्सल है। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है और एक्स एक्स डैश इसका ट्रांसवर्सल है। अभी हम ये ट्रांसवर्सल की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये अकेले एक्स एक्स डैश की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये एफ फॉर्म हो रहा है और ए और सी क्या हो गए फिर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिखेंगे कैसे अभी इसको, देखो नाउ लाइन जेड जेड डैश is parallel to ये z है। ओके, दिस इज z डैश is parallel to line r डैश। ओके, and line x डैश and line xx dash is their transversal ना, इसलिए एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए इनका मेजरमेंट सेम है। इसको दे देते हैं हम 1। ओके, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। ओके, नाउ अभी देखो, अभी एक्स एस डैश ये जो है एक्स डैश पैरेलल किसको है, पी डैश को, और आर डैश है उनका ट्रांसवर्सल। मतलब ये कैसी हो गई, ये एक्स डैश ये पी डैश और ये आर डैश हो गए उनकी ट्रांसवर्सल। ओके, तो अभी अगर आप देखो, मतलब ये दोनों लाइन है और ये दोनों लाइन है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है ना, ये दोनों लाइन है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ये वाली आर डैश उनकी ट्रांसवर्सल है। तो अभी आप देखो, तो यहाँ पे भी ये एफ बन रहा है, राइट, एफ बन रहा है। मतलब ये कौन सा एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। मतलब मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल सी हो गया, है ना। मान लो एक्स डैश इज पैरेलल टू पी डैश एंड आर डैश इज देयर ट्रांसवर्सल। तो बी और सी एंगल्स एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग हो गए, मतलब उन दोनों का मेजरमेंट सेम हो गया, मतलब ये वो दोनों एंगल इक्वल हो गए। ओके, समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। मतलब अभी ये बी और सी इक्वल हो गए, है ना। तो अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, सेम वैसा ही लिखना है जैसे अभी तक हम लिखते आ रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी थोड़ा कैमरा मूव हो रहा है। अभी देखो हम क्या लिखेंगे, नाउ लाइन x dash is parallel to line p dash and line r dash and line r dash and line r dash is their transversal, is their
ट्रांसवर्सल, therefore एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको 2 दे दो। ओके, तो A इक्वल टू C है, B इक्वल टू C है, हम बोल सकते हैं A इक्वल टू B है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का आंसर भी क्या है? C है। उन दोनों की वैल्यू सेम है, C, दैट इज C एंगल। दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो हम एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B भी बोल सकते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1 and 2 एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, राइट। दैट इज मेजर ऑफ एंगल A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X Y Z को। दैट इज मेजर ऑफ एंगल X Y Z इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? B P Q R को, है ना, इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल P Q R। अभी देखो, अगर मेजर ऑफ लिख रहे हैं आप तो यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंट नहीं यूज करोगे, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट में मेजरमेंट नहीं आता। हम सीधा बोलते हैं कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है, हम उनको अब मेजरमेंट नहीं निकाल रहे, इसलिए यहाँ पे ये मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर हम बोलेंगे। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? अगर इनका मेजरमेंट सेम है तो दैट इज एंगल एक्स वाई जेड इट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। आप एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड बोलो, या फिर एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर बोलो, बात एक ही है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर और हमने प्रूव कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इन द फिगर। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल। फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। एंगल ए आर टी, दैट इज ए आर टी, एंगल सी टी क्यू, एंगल सी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू एंड एंगल पी आर बी। ओके, तो गिवन लिख लिया है हमने। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल। वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल ए आर टी, एंगल सी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू एंड एंगल पी आर बी। नाउ अभी हमें ये एंगल दिया है, ओके। तो आप देख सकते हो ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये ऐसी इसकी लाइन है, मतलब ये एंगल्स इन्हें लीनियर पेयर हो गए, है ना। ये लाइन को काट रहे हैं, मतलब इसका मेजरमेंट 105 दिया है, तो इसका मेजरमेंट कितना होगा? इसका मेजरमेंट 105 दिया है, तो इसका मेजरमेंट कितना होगा? 180 माइनस 105, राइट। हमें ये एंगल दिया है, राइट, और ये एंगल यहाँ से, मतलब देखो ये वाला यहाँ से लीनियर पेयर है ना। तो इसका मेजरमेंट हमें पता है, इसका मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे? ए आर टी का मेजरमेंट 180 माइनस 105। तो लिखो, कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे हम, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ओके, एंड लाइन पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल, ओके, ट्रांसवर्सल। तो अभी हम क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ एंगल ए आर टी, ओके, एंगल ए आर टी प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। रीजन क्या आएगा? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ओके। सो ये कितना आएगा? एंगल ए आर टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 180 माइनस 105, है ना। तो एंगल ए आर टी कितना आएगा? 75, ओके। सो हमें ए आर टी का मेजरमेंट तो मिल ही गया है। यहाँ पे एंगल ए आर टी मिला है हमें 75 डिग्री, ओके। सो अभी अगर आप देखो फिर से गौर से, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट हमें यूज ही करना है। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी दिया है,
ओके, और पी क्यू उनका ट्रांसवर्सल है। तो अभी अगर आप देखो तो ये यहाँ पे एफ बन रहा है, एफ बन रहा है यहाँ पे, राइट है ना, एफ बन रहा है। तो इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम होगा। वाई? बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। यहाँ पे ये एफ बन रहा है, इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम होगा बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो मेजर ऑफ एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए आर टी। वाई? बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए आर टी इज इक्वल्स टू एंगल सी टी क्यू। वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सब समझाना पड़ता है हमें टीचर को लिखते टाइम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे ही कुछ भी लिखा तो ऐसे नहीं चलता। ओके, तो एंगल ए आर टी का मेजरमेंट कितना है, एंगल ए आर टी इज इक्वल्स टू कितना है, 75 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी टी क्यू भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। ओके, सी टी क्यू भी हो गया 75 डिग्री। अभी हमें निकालना है डी टी क्यू। ओके, सी टी क्यू पता चल गया हमें 75 डिग्री, तो डी टी क्यू हम कैसे निकालेंगे। सिमिलरली वही कंसेप्ट है, ये वाली लाइन है और यहाँ पे ये एंगल्स इन अ लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब ये ऐसा ही कंडीशन है। ये मेजरमेंट हमें पता है 75 डिग्री, इधर वाला हमें निकालना है ना। ये है लाइन, ये उसकी ये ट्रांसवर्सल, ये वाला मेजरमेंट हमें दिया है, ये वाला हमें निकालना। एंगल्स इन ए लीनियर पेयर कैसे निकालेंगे, एंगल सी टी क्यू प्लस एंगल डी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, तो सी टी क्यू का मेजरमेंट कितना है, 75 प्लस 10, एंगल डी टी क्यू निकालना है, इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी टी क्यू इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 माइनस 75, दैट इज 105 डिग्री। सो एंगल डी टी क्यू का मेजरमेंट कितना आया हमारा, 105 डिग्री। ओके, यहाँ तक समझा, मतलब ये वाला मेजरमेंट भी हमारा 105 डिग्री आया। अभी हमें पी आर बी निकालना है, पी आर बी निकालना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये x बन रहा है ना, x बन रहा है यहाँ पे। तो ए आर टी और पी आर बी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ए आर टी का जो मेजर होगा वही पी आर बी का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट इज 75 डिग्री, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए आर टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर बी। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, देयरफॉर एंगल पी आर बी कितना आएगा, 75 डिग्री। ओके, तो ए आर टी को हम देते हैं यहाँ पे 1। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम 1। ओके, फ्रॉम 1, मतलब पी आर बी का मेजरमेंट 75 डिग्री आया, क्योंकि ए आर टी का मेजरमेंट 75 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया और हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 भी खत्म हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड करूँगी। वन थिंग, शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ चैनल पे, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। अच्छे ट्रिक्स बताई है जो आपको कैलकुलेशंस में काफ़ी फास्ट करने में हेल्प करेगी, इसलिए प्लीज़ शॉर्ट्स देखिए। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।